पाकिस्तान की कोशिशों से होने वाली सिफारतकारी और इसमें आने वाले मुख्तलिफ मोड़ और अहम पहलुओं के हवाले से ही हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब से। एजाज चौधरी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। जंगबंदी तो नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। पहले 3 वज़राए खारजा की मेज़बानी की इस्लामाबाद में, उसके बाद चीन का जिक्र इसमें आया और फिर पाकिस्तान और चीन का रब्ता हुआ। फिर ये भी तस्दीक हुई कि पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार को चीन के वज़ीर खारजा ने मदऊ किया चीन आने पर, और फिर वहाँ जो उनकी मुलाकात उसके बाद 5 निकाती एलामिया जारी किया गया, एक तजवीज़ सामने आई है, बहुत ही ज़्यादा अहम है ये। लेकिन ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इतने दिन से ही सिफारतकारी जारी है और उसमें चीन का बहुत ही अहम तरीके से जिक्र आया कि वो एक गारंटर के तौर पर या गारंटी हासिल करने के लिए इक़दाम करने वाले मुल्क के तौर पर सामने आ सकता है, तो इन सिफारती कोशिशों के बाद चीन में होने वाली अहम मुलाकात, ये 5 निकाती तजवीज़ सामने आने के बाद अगला मरहला क्या हो सकता है? क्या चीन का फिर रब्ता होगा ईरानी क़यादत से? ये अगला मरहला हो सकता है क्या? जी बहुत शुक्रिया। एक तो पाकिस्तान को यकीनन सब यानी लाइक इस्तेहसान समझ रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से एक असूली पॉलिसी इख्तियार की, यानी जारहियत को की मजम्मत भी की, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो चाहे ईरान की तरफ से हो, लेकिन अमन के लिए जो पैगाम पाकिस्तान की तरफ से तवातर से गया, उसके बाद से ये सबको महसूस हुआ कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदार मुल्क है जो अमन चाहता है। तो उस वजह से पाकिस्तान का कद काठ बेहतर हुआ है अब। और पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा किया कि ये 4 मुल्कों की जो मीटिंग हुई उसमें खित्ते के ममालिक को भी ऑन बोर्ड किया और फिर चीन भी जाके चीन को भी ऑन बोर्ड किया, और चीन के साथ जो नुकात पे जिन पे एग्रीमेंट हुआ है वो साफ नजर आ रहे हैं कि ये वो नुकात हैं जो चीन अपना एक इस सारी जंग के बाद एक जो वर्ल्ड ऑर्डर नया बनाना चाहता है वो उसके ही लवाजमात हैं। और हमने ये पहले देखे हैं जब चीन और रूस ने मिलकर 2022 में इंडिया ऐलान किया था कि जिसमें बुनियादी तौर पर यही होगा कि हम जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो असूल हैं, जो अब्दी असूल हैं, एक दूसरे की इज्जत करेंगे सारे ममालिक और आपस में ताउन करेंगे। ये मेरे ख्याल में ये उसकी शुरुआत है। यानी गोया ये जंग से आगे निकल गया है मामला कि जब जंग बंद हो जाएगी, जो लगता है अल्टीमेटली बंद हो जाएगी, तो उसके बाद दुनिया का क्या नया रुख होगा। तो चीन मेरे ख्याल में उसको सोचते हुए, जहन में रखते हुए उन्होंने बड़ा मजबूत पैगाम जो है इस मुलाकात के जरिए दिया है। और अमेरिका की तरफ से भी आपको मेरे ख्याल में उतना ही अंदाजा हो रहा है जितना हमें हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक वक्त में एक बयान देते हैं, दूसरे वक्त में दूसरा बयान देते हैं, लेकिन लगता यह है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि ये जो जंग थी, जिस किस्म के उनके अहदाफ थे, उनमें से कोई भी हदफ जो है हासिल नहीं हो पा रहा, सिवाय इसके कि उन्होंने ईरान के अंदर इतनी बमबारी कर ली है। और ये भी अब यकीन बदल होता जा रहा है कि ये इसराइल की जंग थी। जिस तादाद में अमेरिकी सड़कों पर निकले हैं, मेरे ख्याल पे ये पैगाम रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी अच्छी तरह चला गया होगा कि ये तो इनके तो मिड टर्म इलेक्शंस भी खतरे में पड़ जाएंगे अगर उन्होंने ये जंग फौरी तौर पर ना रोकी। सुना है कि अब ये कल वो ऐलान करने वाले हैं, कुछ खुदा जाने वो क्या ऐलान करते हैं, लेकिन 2 ही ऑप्शन है उनके पास। एक ऑप्शन ये है कि वो जंग रोक दें इसको और कहें कि हमने तो अपने अहदाफ हासिल कर लिए, जिसका मतलब यह है कि ईरान भी अपनी जगह रहेगा, इसराइल भी अपनी जगह रहेगा, खलीजी रियासतें भी अपनी जगह रहेंगी और ये जंग एक किस्म की थोड़ी बहुत इसराइल और ईरान के दरमियान चलती रहेगी। दूसरा जो हो सकता है वो ये है कि एक फ्रोजन वॉर में बदल जाए, यानी एक लंबी, जिस तरह ईरान इराक की जंग थी वो अब ईरान इसराइल की जंग में बदल जाए, या जिस तरह रूस और यूक्रेन की है कि यानी कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, तो उससे भी इलाके में कशीदगी रहेगी। एजाज साहब, जिस वक्त से सिफारती कोशिशें जारी हैं तभी से ईरान का मौक़िफ़ काफ़ी मोहतात रहा है। उनकी जानिब से कहा गया इब्तदा से अब तक के अमेरिका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। बाद में ईरानी हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि दोस्त ममालिक के ज़रिए से पैगाम रसानी हुई है, ये सिफारतकारी की कोशिशें जारी हैं, ख़त्ते में कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा ईरान के अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान का जिक्र भी किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं उसका एतराफ़ भी किया गया। तो ये एक पहलू तो सामने रहा है कि ईरान बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में मोहतात है और उनकी जानिब से ये एक तरह से खदशात का भी इजहार किया गया है कि वो इस सारे अमल पर भरोसा कैसे करें।
तो पाकिस्तान के लिए जहां एक सिफारतकारी का किरदार अदा करने पर पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हसास भी है क्या ये मामला? कई जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि किस तरह से यकीनी बनाया जाए कि ईरान भी मुतमईन हो और फिर ये सारी सिफारतकारी की कोशिशें मुज़ाकरात तक पहुंच सके किसी तरह। इस सारे मामले में सबसे हसास पहलू क्या है जिसका पाकिस्तान या दीगर शामिल ममालिक को ख्याल रखना पड़ रहा है? बातचीत को एक्सेप्ट करना इस स्टेज पर, इसका मतलब ये होगा कि वो अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बात है उसको फेस वैल्यू पे लें। देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बयान बार बार बदलते हैं, एक तो उनकी अपनी तबीयत की बेचैनी भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक पैटर्न भी हो सकता है ना कि अपने दूसरे फरीक को कंफ्यूज रखें कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है ना, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो तैयारियां भी कर रहे हैं कि जी हम 2 जहाज भेजेंगे, मेरीन्स आएंगे, 2 जजीरों पे कब्जा करेंगे और उसके बाद ईरान से वो खाली कराएंगे। तो दोनों काम वो साथ साथ जब कहते हैं तो ईरान कैसे, किस बात पे एतबार करे? वो बात सही है या बातचीत वाली बात सही है? तो मेरा ख्याल इसलिए ईरान थोड़ा मुहतात है, लेकिन उसको यकीन है कि पाकिस्तान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार नहीं पिछले साल भी जून में मुकम्मल तौर पर ईरान के ऊपर जो मजम्मत थी, जो जारी थी, उसकी मजम्मत की थी, तो इसलिए उनको एतबार है। चीन पे भी एतबार पूरा है, क्योंकि चीन ने तो बाकायदा उनके साथ ना सिर्फ सियासी मदद की है बल्कि मादी मदद भी की है। इसलिए उनको इस बात से नहीं है कि जी पाकिस्तान और चीन जो है वो समझौता सीज फायर करा सकते हैं कि नहीं। वो तो ईरान की, अमेरिका की तरफ से उनको शक है कि क्या वाकई वो अमन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या वाकई वो हमला करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में वो कोई चांस नहीं ले रहे और वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका पहले उन जहाजों को मोड़े, अपने फौजियों को वापस लेकर जाए, क्योंकि वो अब जमीनी हकायक की बुनियाद पर फैसला करना चाहते हैं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात के ऊपर नहीं करना चाहते।